यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने भारत को स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई को लेकर भारत को सबसे बड़ा मार्गदर्शक बताया है। उन्होंने कहा है कि संसाधनों की स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में भारत एक वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि कोरोना वायरस और जलवायु परिवर्तन ने पूरी दुनिया में बुनियादी सवाल उठाए हैं। ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के एक वर्चुअल कार्यक्रम में गुटरेस ने कहा कि भारत यदि जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से नवीकरणीय ऊर्जा पर अपनी गति को तेज कर देता है तो वो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर पाने की दिशा में सही मायनों में वैश्विक महाशक्ति बन सकता है। भारत के लिए फोकस इसी पर था कि देश में बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले प्लांट्स के विकास को रोककर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर ध्यान दिया जाए। ऐसा करने से न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण की समस्या से लड़ने में मदद मिलेगी, बल्कि आर्थिक नजरिए से भी लाभ होगा। भारत आधुनिक ऊर्जा तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करे ताकि 2030 तक व्यवसाय का वो केंद्र बन सके। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा कि आज युवा स्थायित्व, समानता और सामाजिक न्याय को लेकर साहसी कदम उठाने की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण पर एक मजबूत नेतृत्व आज के वक्त की जरूरत है। मैं इसके लिए भारत को नेता बनाने के लिए आह्वान करता हूं, जो कि हमारी जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना के 75वें साल समारोह में भारत के पास अहम भूमिका निभाने का मौका है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद एक कैंसर है जो संभवतः किसी को भी प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार जैसे वैश्विक महामारी संपूर्ण मानवता को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियों को आतंकवाद को समर्थन देने वाले ढांचे को समाप्त करने के लिए आवश्यक तंत्र बनाने चाहिए। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद और महामारी को वैश्विक प्रतिक्रियाएं तभी उभर कर सामने आई जब किसी विशिष्ट घटना से पर्याप्त व्यवधान उत्पन्न हुए हों। पाकिस्तान का स्पष्ट संदर्भ देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऐसे देश जिन्होंने आतंकवाद का उत्पादन निर्यात के लिए किया है, वे खुद को आतंकवाद पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और उसकी सहायता करने और उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ संघर्ष का काम प्रगति पर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और पब्लिक तक को सब्सक्राइब